भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहेगा। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। अरे चुप रहो ना, मैं अब वैसे भी जा रही हूँ। आओ खड़ी हो जाओ, वहाँ आराम से बैठते हैं। ये वो मेरे फ्रेंड्स थे और उन्होंने ऐसे ऐसे किया। वो मेरा बॉयफ्रेंड था, वो मुझसे प्यार करता था। उसने कहा था मालूम, हर वक्त कहता था क्या यही प्यार होता है हर रघु। हमें लगता है ये शहरी बीमारी है। हम तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो उस छोरे के बारे में बात कर रहे हैं। अर्जुन एकदम निकम्मा है। ऐसे छोरों के बारे में सुना है हमने। जो हुआ अच्छा हुआ। मैंने सोचा था कि वो मुझे मुंबई वापस लेके जाएगा। अब मैं क्या करूंगी रघु? करना क्या है, चलते हैं हम गांव। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। काहे? इतनी मुश्किल से मैं इतनी दूर आई हूँ, मुझे गाँव वापस नहीं जाना। और जीडी भी बहुत गुस्सा होगी। अरे तो वो तुम्हारी दादी हैं, गुस्सा होना तो हक है उनका। नहीं, मुझे जीडी की डांट नहीं खानी। अरे कैसी बात करती हो तुम? बड़े बुजुर्ग जब तक बच्चों को नहीं डांटेंगे तब तक बड़े बुजुर्ग कैसे कहलाएंगे वो? और बचपन में प्यार करना और डांट के समझाना ये तो काम होता है बुजुर्गों का। अब एक बात बताओ हमें, अगर बचपन में तुम्हारी अम्मा ने एक दो थप्पड़ नहीं लगाए होते तुम्हें तो कितनी और बिगड़ गई होती तुम? मॉम ने कभी मुझे नहीं मारा, पर हाँ, मॉम और डैड एक दूसरे को मारते थे। मुझे कभी नहीं। एक काम करते हैं, हम गांव चलते हैं। इससे पहले कि शेर गीदड़ भालू सब यहाँ पर आके दर्शन दे दे, हम गांव निकल लेते हैं। नहीं, मुझे गांव वापस नहीं जाना है। देखो मेमनी, हमारी बात नहीं। अरे इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? मैंने कहा ना, नहीं तो नहीं। तो क्या करोगी? उस गोबर के पुतले अर्जुन के पास वापस जाओगी? नहीं, मैं अर्जुन के साथ नहीं जाऊंगी। मैं गांव भी नहीं वापस जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। तो ठीक, हम भी यहीं बैठे। ओ भैया, दाल रोटी लाना जरा, और प्याज भी लाना मुक्का मार के। बेटा, ऐसे टॉवल लेके विंडो पे खड़े होके फ्रेश हवा से तो तुम साफ नहीं होगी ना? आई थिंक पानी से नहाने से बेटर होगा। क्यों? मॉम, पानी नहीं है और जीडी भी नहीं आई अब तक। पता नहीं एक कॉल करने में इतनी देर लग रही है। आई थिंक जीडी आन्या को ढूंढने गई होगी ना। जंगल की सफारी की ट्रिप पे हाथी वाथी हायर करके शायद वो आन्या को ही ढूंढने गई होगी। कैन यू इमेजिन, हाथी पे जीडी। मॉम,
ये लीजिए, पानी ले आए हैं, अब आप नहा लीजिए। एक मटका पानी लाने के लिए तुम्हें 1 घंटा लगा? क्या कह रही हैं? आधा घंटा? बाकी का आधा घंटा तो एक तुलसी, गुलाब और चंदन का लेप बनवाने में लग गया। छोटी बहन से खास कहकर बनवाया है आपके लिए। इसे अपने शरीर पर लगा लीजिएगा, आपकी त्वचा गुलाब के फूल की तरह कोमल हो जाएगी। गॉड, तुम इसे लगाओ, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। क्या कह रही हैं? हम काहे लगाएं? पिताजी कहते हैं कि हम बचपन से ही सुकुमार हैं। लीजिए, चलते हैं। अरे ईसा जी, अब इस वार्तालाप के चक्कर में एक जरूरी बात तो कहना ही भूल गए। ठकुराइन मिली थी डाक खाने पर, किसी जरूरी फुनवा का इंतजार कर रही थी, तो कह रही थी कि आने में तनिक देर हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, उनको बोल देना कि जितनी देर लगानी हो लगाए, घर आने की कोई जल्दी नहीं है। ओके जी जी। भोला भोले राजा। हाँ जनाब, अर्ज किया है, कातिलाना बादल घिर के आ गए। सुना? कातिलाना बादल गिर के आ गए हैं, मदोशी छा गई है, बादल गरज रहे हैं और हम मचल रहे हैं। वाह 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 वाह, अच्छा है ना? वाह वाह वाह। आप क्यों फोन पे शेर व शायरी सुना रहे हैं? अपना पैसा क्यों जाया कर रहे हैं? अरे हम बतिया रहे हैं ठकुराइन, हमारे रिश्तेदार हैं दूर के, हमारे शायरी के दीवाने हैं, वही फोन कर करके सुनते हैं और हम सुना देते हैं। हमारी जेब से कहाँ दमड़ी जाती है। हाँ हेलो, हाँ ललन मियाँ, एक और सुनो, तड़कता भड़कता। हीर रांझा से रूठ के बैठी है। हाँ, हीर रांझा से रूठ के बैठी है, धोखेबाज सैया ये पीतल की अंगूठी है। हेलो ललन मियाँ, शेर कैसा लगा? हेलो हेलो, मैं चेक करता हूँ। कहाँ हो गए? हेलो हेलो ललन मियाँ, नहीं मिर्जा। अरे कहाँ खो गया ललन? अरे मिर्जा मियाँ, खाने का वक्त तो फोन भी कम वक्त सुस्ता रहा है। 1 घंटे वाला ना। क्या जमाना है, इंसान जाग रहा है, फुनवा सो रहा है। हट। बहुत बहुत शुक्रिया मंदिर। अरे इसमें शुक्रिया किस बात का? मैं खुद चाह रहा था कि मिर्जा का फोन काट दूं। हमारा भी एक फोन आने वाला है शहर से, नौकरी के लिए। हेलो। अर्ज किया है मिर्जा भाई कि जंगल में भटके हैं हम कोनो जानवर की तरह। ये मिर्जा भाई नहीं है। मिर्जा भाई नहीं है? नहीं, मिर्जा भाई नहीं है। फिर से शेर व शायरी। कहाँ हो तुम आलिया? हाँ, अरे बहुत स्वाद है। अच्छा रुको, तुम्हारे लिए खस्ता बना देते हैं। ये, अरे खाओ ना, अरे खा के तो देखो एक बार। अच्छा एक बार खा लो, लो। आया ना मजा? अजवैन का तड़का बड़ा ही कड़का। खाओ। नहीं, हमें एक बात समझ नहीं आई कि देवरी नदी के तीर में ऐसा क्या है कि तुम जैसी छोरी को डर लग गया? डर नहीं गई, बस मुझे गांव अच्छा नहीं लगता। यहाँ कितना काम करना पड़ता है, यहाँ कुएं से पानी भरना पड़ता है, बिजली नहीं है, मच्छर मक्खी। छी। तुम्हें वही सब दिख रहा है जो बुरा है, बिजली, पानी, मच्छर, यहीं फंसी हुई हो तुम। एक बात बताओ, तालाब, नदी, झरने, फूल, फल, रंग बिरंगी तितलियां, ये सब कहाँ मिलता है शहर में? हाँ, पर शहर में वो सब है जो गांव में नहीं है, जैसे बड़ी बड़ी दुकानें, परफ्यूम्स, कपड़े, ऊंची बिल्डिंग्स, बाथटब पार्टीज। मैं ये सब बहुत मिस करती हूँ। पर्सी, मेरा घर, मेरे फ्रेंड्स।
हाँ, ये सब तो नहीं मिलेगा यहाँ, लेकिन एक बात कह सकते हैं, जिस दिन तुम इन गांव की चीजों का स्वाद लेना शुरू कर दोगी ना, बाकी सब भूल जाओ। अब देखो, तुम यहाँ अपने परिवार को छोड़ के भाग रही हो, वहां तुम्हारे दोस्तों में छोड़ के भाग गए, अब हमें भी जाना पड़ेगा। तुम हमारे साथ चलो या ना चलो, ये तुम्हारी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, हाँ, वो भूसा देख रही हो, हम वहां तक जाते हैं, तब तक तुम सोच लो तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है। ढाबा बंद होने वाला है, जंगल है, रात होने वाली है, आसपास जंगली जानवर है, तो सवेरे तक कोई नहीं आएगा यहाँ। तुम देख लो तुम्हें कैसा लग रहा है। अगर हमारे वहां पहुंचने तक तुमने हमें आवाज दे दी तो हम तुम्हें साथ ले जाएंगे, वरना फिर जयराम जी की। चलते हैं। बोल मैंने हमारे गांव के खाने को कुछ मत कहो। किसने खाता है मिर्ची ठूसने के लिए? चीनी चीनी हाँ भैया, जरा थोड़ा गुड़ देना जरा। धन्यवाद। ये लो। अन्ना, पहले कहो कि गांव वापस चलोगी। हाँ चलोगी। दोबारा भागोगी नहीं? नहीं भागोगी। और हमारे गांव के बारे में कुछ बुरा भी नहीं कहोगी? नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। देख सुन, चमकी दूसरों की बातों में टांग तो अड़ाए ना है, मगर जब कोई बात गांव में फैले है तो चमकी के कान तक तो पहुंचेगी ना। अब कान तक पहुंच गई है तो जुबान पर भी आ ही जाएगी। तो फिर चमकी एक कैसा ना बोले कि देवरी नदी के तीर में एक बारात आने वाली है और एक डोली भी सज रही है। अब चमकी नाम भी तो बता दे, कौन है दुल्हन? लो सुन लो, वही है जिनके गालों में है लाली और जिनके हाथों से धीरे धीरे रस्सी सरक रही है। क्यों कहना, कैसन बनेगी तू रघु की बीवी? देख लो, देवरी नदी के तीर में पीने नहाने का पानी तो है ना, और हमारा गहना है जो प्यार के नाम पे नदियां बहा रही हैं। अगर ऐसा सारी कुंवारियों को प्यार हो गया ना तो हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी। तो यहाँ सपना देखते रहे, मगर वहाँ तुम्हारा दूल्हा जाने कहाँ गायब है। हमारी अम्मा की कहावत है, जान बची 100 गन्ने खाए, लौट के अकलमंद घर को आए। मैंने गन्ना कब खाया? अरे भगवान, गन्ने को छोड़ो तुम। कहने का मतलब है कि धोखेबाज दोस्तों से जान बची, बहुत अच्छा हुआ, अब आगे भी अच्छा ही होगा। चलो गांव चलते हैं, वैसे भी इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। रघुवीर, रघुवीर! अरे बड़े साहब, आप यहाँ कैसे? मेला तो कब तक खत्म हो गया? भाई
हम तो यूं ही कुछ काम से आए थे। वैसे तुम गांव से इतनी दूर यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ समाज सेवा कर रहे हैं। वो ये है ना, कहाँ गए? अभी तो यही थी। काम वाली बाई पार्वती लग रही हो। अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं पे थी। कौन? तुम्हारी पत्नी? हाँ। सुनिए जी, अरे नमस्कार भौजाई। नमस्ते। अम्मा पहचाना? मेले में मिली थी। हाँ हाँ याद है हमें। तो भैया तुम दोनों यहाँ कैसे? वो हम इधर क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए हम पास ही डॉक्टर के पास गए थे। हमारी तबीयत खराब है। तो एक काम करते हैं, तुम दोनों की सेहत की खातिर आओ तुम्हें गांव छोड़ देते हैं। चलो बैठो। हाँ हाँ बढ़िया। नहीं। अरे अरे काहे नहीं, चलते हैं ना, पहिया पहिया नहीं तो जाना पड़ेगा। नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना है ना। अरे लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आप डॉक्टर के पास जा चुकी हैं। हाँ, पर हमारी तबीयत फिर से खराब हो गई है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाना है। ओह, चक्कर आ रहा है। उल्टियाँ भी हो रही है क्या? जी हाँ, सुबह से। वो कहा है कि तुमने दवा नहीं खाई है, इसलिए खाओगी तो ठीक हो जाओगी। अब चलते हैं, वरना रात में इस जंगल से जाना पड़ेगा पैदल। आओ बेटे, तुम भी चलो साथ। अरे छुड़वा देते हैं हम। रघु, तू अपनी पत्नी के साथ बैठ जा। ऐसी हालत में जितना पास रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है? ऐसे दिन रोज रोज थोड़ी ना आते हैं। आ जाओ तुम लोग बैठ जाओ साथ। चलो 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 चलो। आई होप तुम सेफ हो आन्या, और कोई मुसीबत में ना फंस गई हो। अरे नन्मुन, जरा संभाल के गाड़ी चला, इतने झटके क्यों मार रहा है? रास्ता खराब है माँ। अरे मंगलसूत्र बिछुए कहाँ हैं? पहने क्यों नहीं? वो क्या है मौसी के डॉक्टर साहब ने कहा था कि उतारने के लिए, इसलिए हमारे पास रखा है, संभाल के रखे हैं। हाँ, लेकिन कम से कम मंगलसूत्र तो पहना दे। वैसे बड़े साहब, आपका कैसे आना हुआ दोबारा यहाँ? रिश्ता जुड़वाने आए हैं। अच्छा, कैसा रिश्ता? अरे भाई शादी का रिश्ता। हमारी शादी पक्की हुई है ना तुम्हारे गांव में। अरे वाह, किसके साथ? गहना के साथ। गहना के साथ? हाँ ना, ये नहीं हो सकता। गहना के साथ रिश्ता हम नहीं मान सकते। अरे गहना की शादी क्यों नहीं हो सकती? अरे क्योंकि हमें नहीं मालूम इसके बारे में। तुम्हें क्यों मालूम होना चाहिए इस बारे में? अरे भाई, गहना के सबसे पक्का दोस्त कौन है? हम हैं।
और सरपंच जी किसी को अपना बेटा मानते हैं तो किसको मानते हैं? हमें मानते हैं। तो गहना के रिश्ते के बारे में किसको पता होना चाहिए? हमें। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें तो पता होना ही चाहिए। हमको लगता है सरपंच अभी बताने ही वाले होंगे। अरे कब बताते, शादी के बाद? हम तो बहुत नाराज होने वाले हैं सरपंच जी से। और गहना उसकी तो चोटी पकड़ के घुमाएंगे हम। वैसे एक बात बताएं आपको बड़े साहब। हाँ? हावड़े से खुदाई करके 100 साल पुराना खजाना मिलना आसान है, लेकिन गहना जैसी छोरी 100 गांव भी ढूंढेंगे ना आप तो नहीं मिलने वाली। वैसे एक बात बताओ रघुवीर जी, तुम दोनों ने एक दूसरे को कैसे खोज लिया? ओ कहाँ खोजना, कहाँ है, गांव में मिले थे। और शादी? शादी में कितना वक्त हो गया? 2 साल। 3 महीने। हैं? 2 साल या 3 महीने? अच्छी तरह सोच लो, बहुत फर्क है दोनों में। मतलब 2 साल 3 महीने ऐसे कहते हैं हम साथ साथ। मेरा सर घूम रहा है। अरे क्या हुआ? पानी की बोतल जी, निकाल निकाल जल्दी से। रघु, ये लीजिए। रघु पानी के छींटे मार दे। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ मुझे? अरे जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अरे फिकर की कोई बात नहीं है। और देख ना कितनी अच्छी जगह चक्कर आ गया है तुझे। आ जाओ, चलो मेरे साथ। हाँ? आ जाओ बेटे। आप फिक्र मत करिए ठकुराइन, मंदिर में दिया जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। चलिए ना डॉक्टर के पास। अरे नहीं, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मामला क्या है। रघु, बधाई हो बेटा, तू बाप बनने वाला है। बाप? हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 हुआ, का गजब हुआ, जब जब हुआ, का गजब हुआ, जब जब हुआ, का गजब हुआ जब लव हुआ।